हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 30 करेंगे। ठीक है, जिसकी तिथि मेरे पास है 11 सितंबर 2020। ठीक है, आज की वर्कशीट में हम करेंगे त्रिभुजों के कुछ गुण। ठीक है, तो आज त्रिभुज के कुछ गुण हम यहाँ इस वर्कशीट में देखेंगे। देखो, आपको यहाँ पर ये वर्कशीट शुरू होने से पहले एक प्रमेय दे रखी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थ्योरम। ठीक है ना, ये रही आपकी वो प्रमेय। चलो पहले ये प्रमेय देख लेते हैं क्या है। लिखा है यहाँ पर आपके पास, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो, आपको क्या सिद्ध करना है कि जैसे आपको यहाँ एक चित्र दे रखा है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, मतलब जिसकी दो भुजाएं सेम होती है, ठीक है, तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसे अगर आप अपने चित्र में देखो तो आपको ये दे रखा है कि ए बी जो है वो AC के बराबर है। ठीक है ना, तो अब आपको सिद्ध क्या करना है, जो ये बी है, कोण बी है, ये कोण C के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, तो देखो लिखा है, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB जो है AC के बराबर है। ये मुझे दे रखा है। ठीक है, सिद्ध मुझको क्या करना है, जो कोण B है वो कोण C के बराबर है, जो मैंने यहाँ पर शेड किया है, ये वाला जिसमें मैंने ये रंग भर दिया है। ठीक है, यही आपको बराबर सिद्ध करना है। हमने इसमें क्या किया, खुद से रचना कर ली है। ठीक है, क्या रचना की, वो हमने शीर्ष A को बिंदु D से मिलाया, जहां D BC का मध्य बिंदु है। देखो, हमने क्या किया, एक D पॉइंट ले लिया जो BC का मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है, और इस D को हमने इस A से मिला दिया। ठीक है, ये हमने खुद से किया है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ रचना लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज से, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, एक जैसा। कैसे प्रूफ किया है, देखो, त्रिभुज BAD, वो ये BAD, त्रिभुज CAD, CAD। ठीक है, एक तो आपको पहले से ही दिया था कि AB जो है वो AC है, आपको दे रखा था, क्योंकि ये दोनों कौन से त्रिभुज थे, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों साइड बराबर थी। ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर थी। ठीक है, एक हमने अभी बोला कि जो ये D है ये मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो फिर BD जो है वो किसके बराबर होगा, DC के। ये हमने खुद से रचना की थी ना, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, BD इज इक्वल टू CD। आप CD लिखो या DC, एक ही बात है रचना से। ठीक है, एक देखो, आपको इन दोनों त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है AD, ये दोनों में आ रही है, इसको बोलते हैं कॉमन, और हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये एक ही हो गई। तो आप देख लो, आपको एक भुजा ये मिल गई, एक भुजा ये मिल गई, एक भुजा ये मिल गई। तो हमने अपनी पिछली वर्कशीट में 4 कसौटी की थी। ठीक है, तो ये कौन सी कसौटी है, SSS। इससे मैंने ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये वाले कोण प्रूफ करने थे ना। ठीक है ना, तो जब ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं तो फिर इसके सारे एंगल एक जैसे हो गए और सारी भुजा एक जैसी होगी। तो मैंने क्या किया, लिख दिया B जो है फिर वो C के बराबर होगा, और रीजन में मैंने यहाँ लिखा है CPCT। इस CPCT का मतलब ही ये होता है कि जब हमारे दो त्रिभुज एक जैसे हो तो उसके जितने भी पार्ट होते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सेम होते हैं दोनों, अगर ट्राइंगल हमारे ये कॉन्ग्रुएंट हो तो। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने CPCT। ठीक है, चलिए, थ्योरम हो गई हमारी प्रूफ। अब आपको पता चल गया, अगर आपकी ये दोनों भुजाएं सेम होंगी, ठीक है, किसी भी त्रिभुज की, तो उसके जो सम्मुख कोण होंगे, मतलब अपोजिट एंगल, वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, ये आगे अभी इस्तेमाल होने वाली है, यूज होगी ये,
तो इसलिए आपको ये पहले समझाई गई है। चलिए एक बार ये वाला प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है, आकृति में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। आपको ये आकृति एक दे रखी है, इसमें ये ABC समद्विबाहु है, इसका मतलब इसकी दो भुजा सेम होंगी। आगे लिखा है जिसमें AB AC है, AB जो है वो AC के बराबर है। तो देखो दे दी ना दो भुजाएं सेम। भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE इज इक्वल टू CD है। तो भुजा BC पे आपने दो बिंदु लिए, एक D और एक E, ऐसे लिए कि जो ये BE है, BE ये किसके बराबर है? DC के बराबर है। ठीक है, दर्शाना क्या है? दर्शाइए कि AD इज इक्वल टू AE है। देखो AD ये वाला, आपको ये इसके बराबर बताना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाले दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये और एक ये। क्या नाम है इनका? ABD और दूसरा है ACE। इन दोनों त्रिभुज पे हम देखते हैं क्या ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, समांतर है। तो चलो एक चीज तो मुझे पता है कि AB इज इक्वल टू AC है, वो मैंने लिख दिया क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है। अब जब ये दोनों भुजा सेम है तो फिर ये दोनों कोण भी सेम होंगे। अभी हमने ऊपर प्रमेय में यही किया था, ठीक है ना, और ये प्रमेय पे आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाले दोनों कोण सेम होंगे, मैंने लिख दिया। यहां मैंने क्या लिखा? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो आ गया। एक आपको ये दे रखा था, BE किसके बराबर था? CD के। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों में से ना ये DE घटा देती हूँ, ये हम खुद से घटा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ इसको मैं CD लिख दूं। ठीक है, वैसे तो हम DC भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। पर आपको यहाँ दिक्कत ना हो, मैं इसलिए इसको CD ही लिखती हूँ। ठीक है, मैंने CD में से अपना DE दोनों साइड से हटा दिया। तो अब आप इधर आकृति में देखो, आप जब इस BE में से ये वाला पोर्शन हटा दोगे तो सिर्फ यही वाला तो बचेगा, तो आपका क्या बच गया? BD। उसी तरीके से आप इसमें से, ठीक है, CD में से फिर ये वाला पोर्शन हटा रहे हो तो अब ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, यही इन्होंने ये लिखा है, ये रहा, ये जो दो स्टेप की है ना, ये यही की है जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों त्रिभुज में तीन चीजें चाहिए थी, तो तीनों चीज मिल गई, 1 2 और 3। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हमने क्या किए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब क्या लगाया? देखो ये मेरा साइड है, ये मेरा एंगल है और ये मेरा साइड है, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, पर मुझे क्या दर्शाना था कि जो मेरा AD है वो AE के बराबर है। AD ये वाला AE इसके बराबर है। तो देखो जब ये दोनों त्रिभुज ही सेम है, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, या फिर ये दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी सारी साइड्स भी इक्वल होगी, सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू AE होगा, किससे? CPCT से। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब हमको यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, अब आप प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 प्रश्न है, तो ये तीनों प्रश्न मैं आपको एक एक करके करवाऊंगी। ठीक है ना, तो अब मैं आपको पहला प्रश्न कराती हूँ। देखिए पहला प्रश्न है आपके पास, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। देखो समबाहु, समबाहु मतलब वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है। ठीक है ना, ये आपका सेम वर्कशीट का ही क्वेश्चन चल रहा है, वर्कशीट नंबर 30 का। आप ये मत सोचना मैं कोई और क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, वही वाला है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है। अब आपको ये बताना है कि आप ये दर्शाइए कि उसका हर एक कोण मतलब हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज मैंने यहां बना दिया। ठीक है, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ, A
बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या दिया है। ठीक है, हमको दिया है एक त्रिभुज दिया है एबीसी। ठीक है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो मैंने चित्र बनाया है ये आपको प्रश्न में बना हुआ नहीं मिला है, ये मैंने खुद से बनाया है, तो आपको भी ये खुद बनाना है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आपको ये वर्कशीट में बना हुआ मिला है, नहीं, उसमें सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, तो देखो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये मुझको दे रखा है, बस ये चित्र मैंने खुद बनाया। ठीक है, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं सेम होंगी, तो इसका मतलब ए बी जो है वो बीसी के बराबर होगा और एसी के बराबर होगा या सी ए के बराबर होगा, एक ही बात है, सारी भुजाएं सेम है। जब इसकी सारी भुजाएं सेम है तो फिर जो इसके कोण है वो भी सेम होंगे। अभी हमने एक प्रमेय की थी ना, ठीक है, क्या किया था हमने, वो हम यहां लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख को। ठीक है ना, तो सारी भुजाएं भी सेम है, सारे कोण भी सेम है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। इसमें आपको पता है इन तीनों कोण का, अगर हम इन तीनों कोण को जोड़ते हैं तो हमारा 180 आता है। ठीक है ना, ये इस त्रिभुज की एक वो है प्रॉपर्टी, आप ये कह दो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है एक। ठीक है, तो देखो अब ए बी सी ये तीनों तो बराबर थे ना, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को ही ए लिख दिया, बी की जगह भी ए और सी की जगह भी। आप इन तीनों को बी भी लिख सकते हो और आप इन तीनों को सी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे कोण एक दूसरे के ही बराबर है, मतलब सारे एक ही उसके हैं डिग्री के, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो यहाँ। ठीक है, तो अब देखो ये जब हमने ने जोड़ा तो 3a बन गया, यहां से मेरा ए कोण निकल गया, वो मेरा कितना निकला, 60 डिग्री का। तो जब ए कोण 60 डिग्री का है तो फिर बी कोण भी 60 का होगा और सी कोण भी 60 का होगा, तो इसका मतलब ए कोण, बी कोण और सी कोण सब 60 डिग्री के होंगे। और मुझे यही दर्शाना था कि समबाहु त्रिभुज का हर कोण 60 डिग्री का है, ये बताओ, तो ये रहा। ठीक है, ये था मेरा प्रश्न एक। चलो दूसरा देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सी एफ खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। देखो आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज मैंने खुद बनाया है, आपको प्रश्न में नहीं दिया हुआ, तो आपको ये उत्तर में बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी। ठीक है, अब आपके पास लिखा है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु कौन सा त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस, मतलब जिसकी दो भुजाएं सेम होती है। ठीक है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु मतलब दिया क्या है मुझे, यहाँ मैं वही लिख देती हूँ कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी दो भुजा सेम होंगी, होंगी ना। कौन कौन सी भुजा सेम है, ए बी और ए सी, ये भी मुझे दिया है, बराबर भुजाएं यही है मेरी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। जब मेरी ये दोनों भुजा सेम है तो इसके जो दो कोण है ये भी सेम होंगे, इसका मतलब कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर होगा। ठीक है ना, क्या एक प्रमेय अभी हमने की थी ना, वो क्या थी मेरी, कि लिख देंगे यहां पर हम अपना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यही हमने अभी पहले समझा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमको क्या करना है, इस पे एक शीर्ष लंब डालना है। ठीक है ना, मतलब एल्टीट्यूड डालना है, बीई, एल्टीट्यूड लंब का नाम है बीई और सी एफ।
ठीक है, तो चलिए लम डालते हैं अब हम। ये मैंने डाल दिए, ठीक है। देखो बी के साथ था ई और सी के साथ था एफ, ठीक है। आपको बताना है, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है यहां पर, ठीक है। ये दा है, सिद्ध, सिद्ध करना है आपको यहां पर कि जो आपका बीई है वो सी एफ के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं कि दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक लेते हैं बी सी ई और एक त्रिभुज लेते हैं बी सी एफ। आकृति में देखो आप, ठीक है, ये वाले दोनों, एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला बी सी एफ, और एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हम बराबर देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो त्रिभुज बी सी ई और त्रिभुज बी सी एफ, ठीक है। एक तो मेरे को देख के ही पता चल रहा है कि मेरी बी सी और बी सी दोनों त्रिभुज में है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख दूंगी उसको भी, उभयनिष्ठ, ठीक है। एक मेरे को पता है कि जो मेरे ये दो कोण है ये बराबर होंगे, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ही लिखा था कि कोण बी कोण सी के बराबर होगा। इसको मैं फर्स्ट नंबर लिख देती हूं, ठीक है। अब इसमें रीजन में लिख दूंगी मैं फ्रॉम 1, ठीक है। एक आप देखो, आपने जब ये लंब डाले हैं तो ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री का वो बना रहे होंगे, ठीक है। कोण 90 डिग्री का बना रहे हैं तो फिर ये भी 90 होगा और आपका ये भी 90 होगा, तो वो भी लिख देते हैं। अब दोनों में आपका ये भी आ गया, तो बीई सी बराबर होगा आपका बी एफ सी का। देखो ई भी मेरा 90 डिग्री और एफ भी मेरा 90 डिग्री है, तो मैंने वही चीज यहां लिख दी है, ठीक है। ये मेरे क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज बीसीई, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है मेरे त्रिभुज बीसीएफ के। और कौन सी कसौटी लगी है, ये मेरा साइड थी, ठीक है, ये मेरे एंगल था और ये मेरा एंगल था, ठीक है ना। आप देख रहे हो यहाँ एक 90 डिग्री है, होना तो ये मेरा आरएचएस चाहिए, लेकिन आरएचएस में एक और चीज होती थी कि 90 डिग्री के साथ साथ उसकी हाइपोटेन्यूज, जो मेरा कर्ण होता है, वो भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दे रखा, कर्ण कितने सेंटीमीटर का या कितना सेमी का है वो नहीं दे रखा, इसलिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी अपनी एंगल साइड एंगल। वो आरएचएस तभी लग सकती है जब मेरे को कर्ण भी दे रखा हो बराबर, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, ठीक है ना, तो इसके सारे कोण और सारी भुजा बराबर होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो बीई है वो क्या होगा, सीएफ होगा। और किससे होगा, सीपीसीटी से, क्योंकि बीई इस त्रिभुज की एक भुजा है, ठीक है। और सीएफ ये वाली, ये इस त्रिभुज की एक भुजा है। और जब ये दोनों त्रिभुज ही एक जैसे हैं तो इसकी सारी भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया बीई इज इक्वल टू सीएफ सीपीसीटी। हैंस मुझको यही करना था कि बीई मेरा सीएफ के बराबर सिद्ध करना था, तो वो मैंने यहां सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये था मेरा प्रश्न 2। चलिए अब आप प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F है। दर्शाइए कि BF इज इक्वल टू CF है, ठीक है। BF CF के बराबर है, CE के बराबर है, ठीक है। आपको ये दर्शाना है, ठीक है। देखो मध्य बिंदु आपको दे रखी है AB और AC की, तो पहले मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलो त्रिभुज बनाते हैं पहले। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज आपको प्रश्न में बना हुआ नहीं आया है, ठीक है, ये आपको खुद बनाना है, ठीक है। देखो अब मैंने इसको नाम दे दिया ABC, ठीक है। इसके दो मध्य बिंदु मुझे दे रखे थे, AB का मध्य बिंदु E है, ठीक है, AB इसका मध्य बिंदु E है और AC का F है, ठीक है। उसके बाद इन्हें मिलाना है, तो चलो ये मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो
ए बी का मध्य बिंदु था ई, ठीक है, और ए सी का मध्य बिंदु था एफ, ठीक है। चलो अब हम यहां पर देखते हैं पहले हमें दिया क्या है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है कि जो मेरा ए बी है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, लिखा है ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी, तो बराबर है, ये मुझे दिया है, ठीक है ना। मुझे सिद्ध क्या करना है, देखो अब वो लिख देते हैं कि यहाँ पर मुझे सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है मुझको बी एफ जो है किसके बराबर होना चाहिए, सी ई के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है। चलो अब शुरू करते हैं। हमको ये दे रखा था कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का आधा कर देती हूँ, आधा मतलब हाफ कर देती हूँ। तो आप देखो जब मैं ए बी का आधा करूंगी तो मेरा या तो ए ई आएगा या फिर ई बी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी मध्य बिंदु है तो इनको बराबर उसमें काट रही है ये, ठीक है। तो मैंने ए बी का हाफ किया तो मैंने लिख दिया ए ई, ठीक है। उसी तरीके से जब मैंने ए सी का हाफ किया, ए सी को आधा किया, तो या तो मेरा ए एफ आएगा या मेरा एफ सी आएगा, क्योंकि एफ भी मेरा मध्य बिंदु है ए सी का, तो ये बराबर काट रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए एफ, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कि ए ई जो है वो किसके बराबर है, ई बी के, ठीक है, और ए एफ जो है वो किसके बराबर है, एफ सी के, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ई और एफ मेरे मध्य बिंदु है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज मैंने लिया है ए बी एफ, ठीक है, और एक त्रिभुज मैं यहाँ पर ले रही हूँ, अभी मैं आपको चित्र में भी बता दूंगी, पहले मैं यहाँ लिख लूँ एक बार, ठीक है। देखो ए बी एफ, ए बी मैं एक बार ये बना रही हूँ दोबारा, और एफ ये वाला त्रिभुज, ये, ठीक है। दूसरा त्रिभुज लिया है मैंने ए सी और ई, ये वाला त्रिभुज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों त्रिभुज को देखती हूँ क्या ये दोनों त्रिभुज सेम है, मतलब क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, एक जैसे है। तो चलो तीन चीजें अगर मुझे मिल गई तो ये है। एक चीज तो मुझे पहले से ही दी हुई थी कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये मुझे दिया है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप कौन सी चीज कहाँ से ले रहे हो, ठीक है ना। एक मुझे इसके अंदर पता है कि जो ये कोण है ए, ये वाला कोण, ये शेड कर देती हूँ, ये दोनों में है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ये कोण आ रहा है ना, तो इसको भी रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी एक चीज और रह गई, तो एक चीज देखो हमने ये भी तो लिखी है, ए ई जो है वो ए एफ के बराबर है, ए ई जो है वो ए एफ के बराबर है, ये भी तो हमने अपने ऊपर ही निकालनी थी, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ए एफ जो है वो ए ई के बराबर है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, तो देखो इस त्रिभुज में ए एफ है तो ए एफ लिखोगे यहाँ, और इस त्रिभुज में ए ई है तो ए ई यहाँ लिखोगे। ये आपको ध्यान रखना है, इस त्रिभुज की जितनी भी चीजें इसी के नीचे आएंगी और इस त्रिभुज की चीजें इसके नीचे आएंगी, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम वन, वन से लिया ये हमने, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी एफ जो है वो किसके समांतर हो गया है, त्रिभुज ए सी ई के। लेकिन मुझे सिद्ध क्या करना था कि जो ये मेरी बी एफ है ये सी ई के बराबर है, तो फिर बी एफ जो है वो सी ई के बराबर होगी। अब कैसे होगी, सी पी सी टी से, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सेम है तो इनके सारे एंगल या फिर सारे कोण और सारी भुजाएं, ठीक है ना, वो भी सेम होंगी, तो इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे इसका मतलब। तो मैंने लिख दिया बी एफ इज इक्वल टू सी ई सी पी सी टी, तो मुझे यही सिद्ध करना था, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ये आज की वर्कशीट का आपका आखिरी प्रश्न था, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार दोबारा बोल रही हूँ, तीनों प्रश्न में से किसी भी प्रश्न में चित्र नहीं बने हुए थे, ठीक है, चित्र मैंने खुद बनाए हैं। तो आपको भी हर प्रश्न में चित्र नहीं दिए हुए, उत्तर में आप ये चित्र खुद बनाओगे, ठीक है।
वर्कशीट नंबर 30 हमारी कंप्लीट हो गई है। 31 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जब मैं वर्कशीट 31 डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।